दिन भर विद सनम एजाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो दिन भर में हम आपको रूबरू करवाएंगे तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ, खास खबरों के साथ। और खास खबर में सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थक्वेक की, क्योंकि हाल ही में खबर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इससे पहले हम इस पर चर्चा करें, सनम आपको नए साल की बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं। और मैं आशा करूंगा कि ये साल, आने वाला साल हम सब के लिए खुशी का साल रहे। जो पिछले साल परेशानी रही उनसे निजात मिले, और हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी दुनिया में जो कोई हमें देखता है, हमारे साथ बात करता है और हमारे साथ जो कनेक्शन में नहीं है, उनके बाद भी दुनिया में हर जगह अमन आशनी का जो एक पैगाम है वो पहुंचे। ये दुआ है नववर्ष पे। जी, और सबसे पहले सनम बताइएगा अर्थक्वेक, क्योंकि काफी जगहों पे महसूस किया गया है, बहुत सारे मैसेजेस हमें आए हैं। तो किसी तरह के कोई नुकसान की खबर अभी तक आई है? देखिए प्रियंका, अगर सच मानिए तो मुझे झटका महसूस नहीं हुआ। जो समय दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट ने, जो बताया जितने बजे 5:45 के आसपास जो झटका हुआ है, मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, कोई फील नहीं हुआ। और मेरे एरिया में मैं कहूँ लगभग उस समय मैं घर पे ही पहुंचा हुआ था जो टाइम दिया जा रहा है, तो हमारे आसपास में कोई ऐसी पैनिक वगैरह नहीं थी। लेकिन खबरें आ रही हैं कि जो भूकंप हुआ है उसका जो एपिसेंटर था वो अफगानिस्तान का बॉर्डर का इलाका था, करीबन 200 माइल अंडरग्राउंड था। और एक स्केल पे 5.7 की जो उसकी रफ्तार थी, तीव्रता थी, तो साफ जाहिर है 5 से ऊपर का था। तो ये उन एरियाज में बड़ा इसने शायद नुकसान किया हो, ये उन एरियाज में जहां इसका एपिसेंटर रहा है। लेकिन ओवरऑल चूंकि हमसे बहुत दूर रहा है जी। और ये पाकिस्तान से उस तरफ से रहा है, लेकिन यहाँ पे झटके जो है महसूस मैंने नहीं किया है। लेकिन खबरें आ रही हैं साउथ कश्मीर में ज्यादा इसके झटके महसूस किए गए, और कश्मीर से ऊपर वाले ने एहसान कर रखा कि किसी अनटूवर्ड जो नुकसान है उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है कहीं से नहीं, हर जगह से। कुछ साफ जाहिर है जब झटका लगता है तो बहुत से लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं घरों से, वो चीज हुआ होगा। लेकिन ओवरऑल जो है नुकसान की कहीं पे कोई खबर नहीं है। और इस शाम के वक्त हुआ है, और इस विंटर्स में साफ जाहिर है जब मैंने ऑब्जर्व किया, या कुछ साइंस भी कहते हैं कि जब ठंड आ जाती है, जमीन की लेवल ऊपर की एक हो जाती है, नीचे की जो गर्मी है वो एक हो जाती है, तो उसमें जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आ जाती है, उसमें इस तरह के झटके जो है वो जमीन के नीचे पैदा हो जाते हैं। तो ये उसी की एक कड़ी भी हो सकती है, साइंस से भी कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। और आज जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई, नई सुबह हुई, और वैसे ही खबर सामने आई कि जो पीएचडी के नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जिसके बाद ट्वीट पर अपने अल्फाजों में सबने अब जाहिर किया कि कैसा लगा। क्योंकि उमर अब्दुल्ला को ट्वीट में मेंशन करना चाहूंगी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू 2022, अ न्यू ईयर विद द सेम police, Jammu Kashmir police illegally locking people in their homes and administration so terrified of normal democratic activity। तो क्या कहेंगे, किस तरह के रिएक्शन सामने आए जब सुबह सुबह ये खबर सामने? देखिए, साल 2021 गुजर गया। गुजरे हुए साल को, वक्त को याद तो ना करें, लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्हें बुलाया नहीं जाता है। साल 2021 में कश्मीर टेंस में रहा, लगातार टेंस में रहा। पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो भी टेंस में रही, पब्लिक भी टेंस में रही। सरकार की साफ जाहिर है जब पब्लिक खुश नहीं होगी तो सरकार भी खुश नहीं रह सकती है। तो सरकार के गलियारों में भी टेंस हुआ, चल रहा था। वो चाहे सरकार ना जताए बताए, लेकिन उनके गलियारों में जो है साल 2021 टेंशन लेके आया हुआ था। और नए साल की शुरुआत भी कश्मीर से टेंशन ही से हुई। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट पर पहले ही गुप्कार अलायंस ने बताया था कि कल रात को डिलिमिटेशन कमीशन जो 31 है, इस तक उन्हें टाइम दिया था कि हम इस पे सबमिट करेंगे और अपनी जो ऑब्जेक्शन जिनको होगी वो करेंगे। और गुप्कार अलायंस ने पहले ही बताया था कि कश्मीर इस पे वो विरोध करेंगे, और 1 मार्च को, नए 1 जनवरी को, नए साल के पहले दिन पे वो इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। कुछ प्रदर्शन श्रीनगर में करेंगे, काली पट्टी करेंगे, और सोशल मीडिया पे भी इसका विरोध करते हुए अपना प्रदर्शन करेंगे। और साफ जाहिर है उसी प्रोग्राम के तहत आज गुप्कार अलायंस जितने भी जोड़ीदार हैं उनमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और उसके साथ साथ तारिगामी का सीपीआईएम है। ये 4 बड़ी जमातें हैं जो इस गुप्कार एयरलाइंस के हिस्सेदार हैं। तो इन्होंने आज बाकायदा तौर पर सुबह ही शुरुआत की थी प्रदर्शनों की। और सबसे पहले अगर प्रदर्शन में देखा जाए तो नजर थपकी थी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती पर। तो उनके घरों पे सुबह ही बाहर से ताले चढ़ाए गए थे,
और उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी थी। इनका प्रोग्राम जो था गुप्कार आलम से बनाया था कि फारूक अब्दुल्ला की घर की कोठी, जो उनका घर है गुप्कार आलम से, उस गुप्कार में उसके नजदीक में एक पार्क है, वहां पे असेंबल होना, और उस असेंबल होने के बाद ये प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उस एरिया की तरफ जाने की आशुबाई पुलिस ने किसी को इजाजत नहीं दी। फिर कुछ लोग निकले, जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आए, अपने पार्टी हेडक्वार्टर में जमा हुए और वहां से उन्होंने प्रदर्शन किया। पिछला साइड जो बंड का दरिया का इलाका है वहां से वो गए, यहाँ से उन्हें जाने के नहीं, कुछ कदम वो चले, एज ए मार्क का प्रोटेस्ट ने किया, नारेबाजी की। और साफ जाहिर है आलोचना गुप्कार इसकी की जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है उसकी आलोचना की, सवाल दिल्ली पे उठाए। और उसके साथ साथ पीडीपी का भी प्रदर्शन हुआ। पीडीपी के लोग जो है वो अलग अलग गुटों में आए। उनकी जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप है महबूबा मुफ्ती वो बंद थी। सेकंड लाइन में चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर है या जनरल सेक्रेटरी है या कोऑर्डिनेटर है, उन सबों को पुलिस स्टेशन में बंद किया गया था। उनको सुबह ही जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि उनको पुलिस स्टेशन में बंद रखा गया है। और फिर जो भी पहुंच रहा था श्रीनगर के जलगेट के इलाके की तरफ, गुप्कार के इलाके की तरफ, उसको पुलिस पकड़ के या तो पहले उसको ले जाने नहीं देती थी, अब जो कुछ कोशिश करता तो उसको पकड़ के ले जाती थी। फिर भी इन्होंने कोशिश की, पीडीपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों से कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिशों को नाकाम बनाया। और ये सिर्फ श्रीनगर में नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी जो इन्होंने कुछ कोशिश की थी उनको पहले से ही वहां पे नाकाम बनाया। तो गुप्कार अलायंस का आज का जो मार्च था, इसको पुलिस ने पहले ही नाकाम बनाया। और यहाँ पे फिर साफ जाहिर है ट्वीट की बारिश हुई, सोशल मीडिया पे इस पे बहस हुई, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने बहस की और 370 माफ कीजिएगा 35 ये जो डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट है इस पे अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन आज के इस विरोध के दौरान कुछ और बातें निकल के सामने आई जो हम आज पहली बार देख रही थी। पॉलिटिकल लीडरशिप नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जब हमने इन मार्क्स इनके या इन लोगों से बात की इस प्रोटेस्ट के दौरान, क्योंकि जब प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें भी मौका मिलता है, हम उनसे बात करते ही खुल के, तो हमने आज देखा जो डिलिमिटेशन कमीशन में जो रिजर्वेशन की बात की गई है, फुल रिजर्वेशन जिसमें एसटी रिजर्वेशन है, एससी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट रिजर्वेशन, उसको लेके हमने आज पॉलिटिकल लीडरशिप में अनस्टेबिलिटी देखी, नाराजगी देखी और उसका विरोध करते हुए देखा। पॉलिटिकल लीडरशिप में बड़ी लीडरशिप इस पे अभी खुल के बात नहीं कर रही है, शायद वो अपने वोट बैंक की वजह से चुप ही है। लेकिन जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो आज बहुत सवाल उठा रहे थे और सबका सवाल यही था कि वो कुछ आंकड़े दे रहे थे, मिसालें देते हुए हमें बता रहे थे कि अगर ये रिजर्वेशन है, एसटी रिजर्वेशन है, और अगर एसटी रिजर्वेशन सरकार के एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रोटेशनल बेस पे होगी, एक डिस्ट्रिक्ट में एक टर्म पे एक सीट को, तो ठीक है, माना एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीट पे कहें एसटी जो पॉपुलेशन वो हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब रोटेशन करनी होगी तो दूसरी सीट जो आएगी अगर उसमें एसटी पॉपुलेशन नहीं हुई तो फिर क्या दूसरे इलाके से एसटी के बंदे को ला के उन पे थोपा जाएगा? तो ये बड़ा सवाल था। और ये उनका ये भी मानना था कि ये एसटी एसटी ये सब कुछ नहीं है, जो देश में वहां पे सबसे बड़ी बात वो ये भी कि यहाँ पे एसटी और एससी के साथ साथ ओबीसी भी है, रिजर्वेशन उनको भी मिलनी चाहिए। सबसे वो बड़ा सवाल उठाए थे, ये क्यों दो ही पर्टिकुलर कम्युनिटीज को इसमें रिजर्वेशन दी गई है, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जिसे हम कहा जाता है, इसमें बड़ा सवाल उठा रहे थे और विरोध जता रहे थे। और उनका ये भी कहना था कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए अगर रिजर्वेशन है तो वो गवर्नमेंट के पास एक प्रोविजन रहता है, वो नॉमिनेट कर सकती है कि किस कम्युनिटी से किस बंदे को, या पास्ट में होता था एमएलसीज एमएलए वगैरह उनको लिया जाता था कम्युनिटीज पे वगैरह, तो इस तरह से ये था। और ये मिसालें जो थी वो आज लीडरशिप जो है वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की, मणिपुर की, दूसरी रियासतों की देते हुए, तो ये जो आज जो बात निकली है इस रिजर्वेशन की, जिसपे अभी तक कश्मीर में कोई बात नहीं करा था, आने वाले दिनों में लग रहा है इस रिजर्वेशन पे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे सवाल बहुत उठ गए, क्योंकि इसमें बहुत से लूप होल्स नजर आ रहे हैं। जब उनसे बात की जा रही थी, वहां मेरे आसपास ही बहुत से लोग थे, ये पॉलिटिकल लीडरशिप भी थे, तो वो बता रहे थे क्यों जब उनकी बातें हुई तो जो हम मेरे आस पास या वहां पे उस मजमे में आम लोग जो थे वो भी कह रहे थे कि भाई बड़ा गलत हुआ है, ये तो बड़ी बात है। तो ये बातें जब आगे आगे फैलती जाएंगी तो इस पे भी मुझे लगता है रिजर्वेशन पे भी अब सवाल उठेंगे, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है एसटीज और एसटीज की, क्योंकि कश्मीर में जो एसटी रिजर्वेशन को या एसटी रिजर्वेशन इसके इतने ज्यादा वोटर नहीं है, कोई इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं है, एक दो को छोड़ के ज्यादा नहीं है, तो फिर जो बाकी है उस पर क्या होगा वो बहुत बड़ा सवाल होगा।
बिल्कुल, जहाँ पर एक तरफ हमने नजरबंद होने पे हमने बात की किस तरह से सियासी गहमा गहमी आज नए साल पे देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर रिजर्वेशन की हमने बात की। अब हम बात करेंगे अरसलान की, क्योंकि वो मसला भी बहुत सुर्खियों में आज रहा। जिस तरह से अरसलान की बहन, उनके घर की जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट उन्होंने किया ये कह के कि अरसलान इनोसेंट है। तो उस हवाले से बताइएगा और क्या कुछ कहना था। देखिए प्रियंका, हमने दिन में भी वो स्टोरी फाइल की थी और उस स्टोरी जी। में हमने खास तौर पे देखा, वो प्रेस कॉलोनी में आए हुए थे। अरसलान जो है उसकी फैमिली के मुताबिक एक स्टूडेंट है, उसके पास उसका स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी थे, वो मीडिया को दिखा रहे थे। क्योंकि आपको 2-3 दिन पहले जब उसको अरेस्ट किया गया था तो कुछ खबरें ये भी निकल के आई थी कि वो मिस्त्री का काम करता है। तो फैमिली के लोगों ने उस चीज को डिनाई करते हुए बताया कि वो स्टूडेंट है और उसकी उम्र उन्होंने बताई 18 साल के करीब है। तो एक छोटा सा बच्चा उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो 18 साल की उम्र जो होती है वो उम्र होती है जिसपे लड़कपन कहते हैं, जिसमें हम मासूमियत कहते हैं। तो उस उम्र में बहुत सी चीजें हो सकती है, ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया में हो सकती है। जब हमारी उम्र में तो 20 साल के बच्चे भी ऐसा करते थे। तो वो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्या वो था क्या नहीं था, क्या किया उसने क्या। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उसकी फैमिली के लोग ये उठा रहे थे कि एक वो इनोसेंट इसलिए है कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस उसको लेके एसओजी ऑफिस, यानी एसओजी मतलब होगा टास्क फोर्स कैंप, जिसे कश्मीरी में टास्क फोर्स कहते हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, वहां कैंप में लिया। वहां वो काफी दिनों तक रहा। उसको उनका आरोप था कि सभी तरीके का जो इंट्रोगेशन होता है वो किया गया है। तो उस दौरान उसको जितना भी उसके पास था, मटेरियल था, उसको जितनी भी जानकारी थी वो उसने उनको दे दिया। और ये कश्मीर में एक है कि अगर आदमी कोई कहे ना बोले तो एसओजी के सामने सब कुछ बोल देता है। तो वहां पे उसको सब जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन थी वो सब उसने दे दी होगी एसओजी को। और एसओजी ने जब बाद में उसको साफ पाया तो उसके बाद उसको रिलीज कर दिया। तो उसके बाद दोबारा परसों एनआईए उसके जालनगर डाउनटाउन के इलाके में जाकर उसके घर से उसको उठाती है। अब उठाने के बाद फैमिली को उनका आरोप है, उनका बताना है कि फैमिली वालों को बताया कि हम इसको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, उसको छोड़ देंगे। लेकिन फिर शाम को बताया कि नहीं, इसको हमें दिल्ली ले जाना है। और दिल्ली ले जाना भी अब बड़ी मुसीबत है। इस पे भी कश्मीरी बहुत से सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या कश्मीर में जुडिशल सिस्टम नहीं है? यहाँ पे भी तो जुडिशरी है। किसी से पूछताछ करनी है, किसी को कोर्ट में ले जाना है, किसी कुछ करना है तो यहाँ पे। इसके पीछे भी वो यही बता रहे हैं कि इकोनॉमी की ड्रेन किया जा रहा है। आज भी जब मैं उनसे, फैमिली के मेंबर्स है, वो कह रहे थे एक इकोनॉमी ड्रेन करने की, क्योंकि जब उसके यहाँ से दिल्ली ले जाएगा, फैमिली वालों को मजबूरी होगी, वो दिल्ली जाएंगे, वहां वकील का खर्चा उन्हें करना पड़ेगा, उन्हें बाकी वहां तक जो है किराया वहां रुकने का, तो फिर वहां उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ बेचनी पड़ती हैं इन चीजों में। तो यहाँ पे उनकी फैमिली कहती थी कि एक तो ये है कि उस पर अगर कोई एलिगेशन है तो उसका यहीं पे केस हो, यहाँ जुडिशरी देखे, यहाँ की जुडिशरी पे विश्वास है यहाँ देखे। और उसके साथ साथ ये कि वो टोटली ये इनकार कर रहे थे कि उसका किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये सारी बातें जो थी, इससे लेके एक वो ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत अनसेटिस्फाई कर रहा था। बहुत परेशानी हो रही थी जब उसकी बहन रो रही थी, जब वो बता रही थी, एक बुजुर्ग वो लेडीज आई थी मोहल्ले की, पड़ोस की, सब वहां की यही बता रहे थे कि हम इंसान हैं और हम वी नीड ए ह्यूमन, जिसे कह सकते हैं कि इंसानी सलूक हमारे साथ होना चाहिए। हमारा वो बच्चा होता है, 18 साल का भी बच्चा ही होता है, ऐसा बड़ा नहीं होता है। और फैमिली के लोगों को अगर 20 साल का भी होता है वो बच्चा ही नजर आता है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से कश्मीरी गुजारिश भी करते हैं, गृह मंत्री से भी, कि वो देखें इन छोटी छोटी चीजों को। क्योंकि उसके एक वो थी, फैमिली का मेंबर था, मुझे बता रहा था हमारा बच्चा अब जेल जाएगा, जेल में उसको किस तरह के लोग मिलेंगे, उसका ब्रेन वॉश वहां पे हो जाएगा, फिर आने वाले वक्त में वो जेल से छूट भी आएगा, क्योंकि वो बता रहे थे उस पर कोई इस पे है नहीं। तो जब वो छूट के वापस आएगा तो उसको दिमाग में एक नफरत का लावा जो है वो पनपता रहेगा और आने वाले वक्त में वो मुश्किल रहेगा उनके बच्चे के लिए भी, फैमिली के लिए भी। और वो ये भी बताइए कि देश के लिए भी अच्छा नहीं हो रहा है। साफ जाहिर है, कोई किसी के अंदर दिल दिमाग में जज्बात हो या उनका हो तो फिर अच्छा नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी अपील थी उनकी, इसको रिहा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि नए साल पे मैं देख रही थी बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट भी कर रहे थे कि हम बस यही चाहते हैं कि कश्मीर के लिए अमन ये साल लाए, शांति लेकर आए। और जिस तरह की खबरें हर दिन या हर दूसरे दिन सामने आती हैं, वैसी खबरें सामने ना आए और बार बार किसी चीज को लेकर हमें जस्टिस की गुहार ना लगानी पड़े। तो आज नए साल पे क्या देखिए कुछ आप ग्राउंड पे थे, क्या कुछ रिएक्शन सामने आए, लोगों आम आवाम का क्या कहना था इस पे?
देखिए प्रियंका, सरकार जो होती है एक गुडविल स्टेट होती है और सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं। हमारे यहाँ शायद सरकार अभी तक ग्राउंड रियलिटीज नहीं समझ सकती है। शायद सरकार को जी। जो ब्रीफ करने वाले लोग हैं वो सरकार को और कुछ इस तरह से ब्रीफ कर रहे हैं कि लोग एलिनेट हो रहे हैं। यहाँ पे ये मानना पड़ेगा, हमें सरकार को बताना चाहिए ग्राउंड सिचुएशन। देखिए अभी पहले ही यहाँ पे सरकार के अपोजिट में एक धारणा है, बहुत सालों से 70 सालों से यहाँ पे ब्रीफ किया गया। अब जो है सिचुएशन बदली हुई थी, 5 अगस्त के बाद लगा था कि खुद यहाँ पे जब दिल्ली का कंट्रोल होगा तो बीच के ये लोग जो है इनकी जो पॉलिसीज है ये खत्म हो जाएंगी और सरकार समझ जाएगी कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। तो गुड गवर्नेंस में ये होता है कि हर किसी को कॉन्फिडेंस में लेना। इस वक्त सरकार में जो लोग बैठे उन्हें चाहिए कि वो लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ले ले। और माइनर गलतीज अगर हैं, छोटी छोटी गलतीज हैं, उन पे किसी को ये करना, किसी को लेबल करना, किसी को दूसरा चीज करना, ये सब चीजें नहीं है। इन चीजों से लोगों में एलिनेशन हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं होता है। तो सरकार को चाहिए कि इस वक्त लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमें प्यार से काम करना है, हमें लोगों को साथ प्यार बांटना है। सरकार अगर लोगों को प्यार देगी, तो अगर सरकार का एक कदम प्यार में आगे बढ़ेगा तो मुझे आई बिलीव इन इट कि कश्मीरी बहुत ही नरम दिल है, ये उस प्यार के लिए 10 कदम आगे बढ़ेगा और हमारी अच्छी रिलेशन होगी, सरकार और पब्लिक की रिलेशन अच्छी होगी। लेकिन इस तरह के वाक़ा जो होते हैं फिर पब्लिक में ये नोशन चला जाता है। और एक आम सी यहाँ नोशन है ही कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार दिल्ली हमारे पे जुल्म करने के लिए है। जब इस तरह की बातें होती है तो वो कहीं ना कहीं जो लोग इन चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं वो भी कहते हैं यार सच है, शायद दिल्ली हम पे तो इस वक्त सरकार को इन चीजों पे, गृह मंत्रालय को, हमारे होम मिनिस्ट्री को इन चीजों पे देखना चाहिए कि हम लोगों को दूर ना करें, उनको अपने पास लाएं, अपने साथ लेके चलें। और जब साथ लेके चलेंगे तो हर पड़ाव पे सरकार सफल होगी, कामयाब होगी। हाँ, बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक कदम वहाँ से उठे, यहाँ से 10 कदम उठेंगे, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर जो आवाम है वहाँ की बहुत जज़्बाती है, बहुत अच्छे हाँ, नेक दिल की है। तो इसी उम्मीद के साथ कि नया साल खुशियाँ ही लाए कश्मीर के लिए। तो क्या कहेंगे अब अगर हम बात कर रहे हैं कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की, तो जब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है तो उनकी मांगों पर भी गौर करना है। और हर दिन हम देखते हैं कोई ना कोई प्रोटेस्ट होता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, अपने हक का हक की आवाज उठाने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं, जो कि एनएचएम एम्प्लॉयज भी कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो प्रदर्शन कर करके थक गए हैं पर अभी तक उन पर गौर नहीं किया जाता है। तो नए साल पे ये भी उम्मीद कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए उनकी मांगे सुननी, सिर्फ सुननी ही नहीं, उस पर गौर करने की जरूरत है, उस समस्या को सुलझाने की जरूरत देखिए प्रियंका, जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि मालिक जहाँ इतना खर्चा कर लिया वहां और 2 रुपए भी। तो सरकार जहाँ इतने खर्चे करती है वहां ये मामूली, जहाँ इतने काम कर लेती है, अच्छे काम है, गुड गवर्नेंस में हमने बहुत से अच्छे काम देखे। हमने साल 2020 में वो कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखे, उनका तो सरकार खुद उनको सामने नहीं ला रही है। मुझे लगता है सरकार उसमें वो लोगों के सामने अपने प्रोजेक्ट, जो अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, गलतियां भी हुई है सरकार से जिनको नेगेटिव मार्क्स भी मिले हैं, लेकिन बहुत से पॉइंट्स अच्छे हैं जिनको पॉजिटिव मार्क्स मिले हैं। वो सरकार पब्लिक में प्लेटफॉर्म्स पे नहीं डाल सके, वो सरकार की कमजोरी है, गलती है। लेकिन इसमें अगर हम देखें, देखिए सरकार ने, हम 2021 में प्रदर्शन करते देखते रहे रोज। 2021 की शुरुआत, 22 की शुरुआत भी आज प्रदर्शन से हुई। एनएचएम के मुलाजिम हैं, छोटे से माइगर तनख्वाह लेने वाले, जब कोविड था, जब सब कुछ था, लोग डर रहे थे, सरकार ने कहा आ जाओ हम आपको जॉब देंगे। अब वो पुराना जमाना होता था, हम कहते पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने वोट बैंक के लिए इनको आगे लताड़ती है, इनको ले जाती है, आप चलते जाइए, हम इलेक्शन पे हम करेंगे, ये करेंगे। लेकिन यहाँ सर वोट बैंक की पॉलिटिक्स है नहीं, आज गवर्नेंस है डायरेक्ट एलजी की, और उनको इंटरवीन करना चाहिए। बच्चे लोग जो हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, ये सब लोग सरकार पे विश्वास करके तब उस कोविड में इस उम्मीद के साथ आए थे कि आज इस बुरे समय पे हम सरकार का साथ देंगे, सरकार हमारे बुरे समय पे हमारा साथ देगी। लेकिन सरकार, बच्चों, सरकार का बुरा समय जब था, इन लोगों ने खुल के साथ दिया। ये हमारे पास इससे बड़ी क्या और बात हो सकती है कि मुल्क में डेथ रेट जो था वो ऊपर था, जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं था, यहाँ कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। उसका कारण है कि इन लोगों ने मेहनत से काम किया। लेकिन आज जब उनके मदद की जरूरत है, सरकार पीछे जा रही है, सुन नहीं रही है। तो सरकार को सुनना चाहिए। ऐसे मामला सुनने से ही 50% हल हो जाते हैं। और जब सरकार सुने ही नहीं, सरकार सुने, जहां जहां हो सकता है उन चीजों को हल करे। और ये मामूली सा मसला है, एनएचएम के 100 के करीब लोग होंगे, इनको सरकार में कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वास्ट वैकेंसीज हैं, उनको अकोमोडेट, उनको वैकेंसीज को फिलअप किया जा सकता है।
तो सरकार अगर इनको फिलअप करे क्राइटेरिया पे, आपको मैं बताऊं, यहाँ पे पीडीपी का कभी नाम ही नहीं था, लेकिन पीडीपी ने जो रहबर तालीम तब यहाँ पे निकाला, उसकी वजह से रहबर तालीम 2002 में पीडीपी यहाँ पावर में आई। सरकार ने तब पीडीपी ने यूथ को साथ लेके चला, अगली सरकारें पीडीपी ने तभी बनाई। आज अगर हमारी सरकार यूथ को साथ लेके चलती है, इनको विश्वास देती है, तो यहाँ पे सरकार ये जो एनजीओ में बड़ा पैसा खर्चा करती है, बाकी मामला में वो वहां पे कुछ लोगों को एंगेज कर लेती है। उसके बरक अगर ऐसे लोगों को टेक्निकली जो वेल है, जो जानते हैं, नो अग्रीन लोगों को कहीं ना कहीं एंगेज कर देगी, तो यहाँ पे सरकार बहुत आगे बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। और आपके प्रोग्राम का वक्त भी हो चला है नेक्स्ट प्रोग्राम का, तो मैं चाहूंगी जाते जाते आज नए साल पे हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो जेके न्यूज पॉइंट की फैमिली है, उनके लिए क्या मैसेज आपका आखिर में रहेगा? बस दुआ कर सकते हैं, आज पहला दिन था, पहला दिन अब गुजर चुका है। दुआ करते हैं कि आने वाला वर्ष जो है, वक्त जो है, सिर्फ यही वक्त नहीं बल्कि आने वाले और जो साल है या जितनी हमारी जिंदगी है, वो खुशहाली से गुजरे और गरीबी में किसी की जिंदगी ना गुजरे। क्योंकि गरीबी, मैंने देखा है बहुत कुछ, कि गरीब जो है इसको मजबूरी में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और हर कोई इस गरीब को फिर धक्के ही मारता है। तो ऊपर वाले से दुआ कि गरीबी से निजात मिले, और गरीबी से तब निजात मिलेगी जब सब मिल के हम एक अच्छे सरकार, अच्छे मुल्क, अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छी दुनिया के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, ये दुआ आपकी कबूल हो। शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए दिन भर में। दिन भर विद सनम एजाज देख रहे हैं आप, और इसी दुआ के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए।